एक ये भी होटल है द नीरज भवन, और इसके बारे में है कि मैंने जब पता किया था इसके बारे में तो करीबन 2,500 में विद ब्रेकफास्ट आपको ये ऑफ़र कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी एक देखा जाए एक हिसाब से तो बजट में हो सकता है। हालांकि क्योंकि 4 धाम यात्रा शुरू हो गई तो प्राइस की कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कि फ्लक्चुएशंस हो, क्योंकि एक आगे द होटल प्रेसिडेंट आता है जहाँ पे 1500 में आपको रूम मिल सकता है। वहाँ भी उन्होंने ये बात बोली थी कि सेम रूम्स के प्राइस वीकेंड्स में कुछ बढ़े हुए होते हैं। तो ये तो खैर एक फैक्ट है कि अमूमन आपको जो है वो फैक्ट है ये कि जब भी आप ऑफ सीज़न में आते हैं तो आपको चीज़ों के प्राइस कम मिलते हैं, आपको होटल्स कम रेट पे मिल जाएंगे। यहाँ भी एक बर्गर सिंह है। हालांकि मेरा मानना है कि लोकल स्तर पर देखा जाए तो ठीक इसके बगल में एक हंग्री पॉइंट है, ये आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ के पिज़्ज़ा डायरेक्ट डोमिनोज को टक्कर देते हैं, और क्योंकि मैंने दोनों ही चीज़ें ट्राई की हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आप एक मस्ट विज़िट में अपने चेकलिस्ट में रख सकते हैं इस प्लेस को। अगर आप एक फूडी हैं, खाने के शौकीन हैं, तो वहाँ ज़रूर आ सकते हैं। आपको पिज़्ज़ा रिजनेबल रेट पे मिल जाते हैं। या अम्बेडकर चौक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तिलक रोड से कनेक्ट करता है। इधर से तिलक रोड आ रहा है। ये रास्ता सीधा आपको त्रिवेणी घाट की ओर ले जाएगा हमें। वहाँ एक पीले, देखिए इस होटल की बात करते हैं, होटल द प्रेसिडेंट, ये भी रिजनेबल रेट पर है। अगर पीछे के 2 होटल्स जिनको मैंने दिखाया तो ये तीसरे नंबर पर, और ये आपको आ जाएगा 1500 के आसपास में रूम्स यहाँ। यह है फैशन सिटी। यहाँ पर लोकली एक पॉपुलर शॉपिंग स्टॉप है जो कपड़ों के लिए जाना जाता है। लोग यहाँ के भी हेल्थ कॉन्शियस है, और हो भी क्यों ना। एक ऐसा शहर जहाँ की हवा इतनी साफ स्वच्छ हो, वहाँ घर में रहने का मन शायद ही करे। मुझ जैसा व्यक्ति जो आदी हो चुका था थोड़ा लेट जगने का, लेकिन ऋषिकेश आने के बाद मैंने एक परिवर्तन महसूस किया, और वो ये है कि मैं बहुत ही सुबह उठ जाया करता हूँ। और उठकर सबसे पहला काम मेरा होता है कि मैं त्रिवेणी घाट की ओर जाता हूँ। ये जॉकी का आउटलेट था, और इसके बगल में आप देख सकेंगे कि रिलायंस ट्रेंड्स भी है। जैसे जैसे मैं त्रिवेणी घाट की ओर बढ़ूँगा हलचल और ज़्यादा दिखेगी, भीड़ और बढ़ती जाएगी। ये यहाँ की सबसे पॉपुलर मेडिसिन शॉप है, कोठारी मेडिकल हॉल। इसके ठीक बगल में ही आप समझिए एक दुकान, एक घर छोड़कर अपोलो फार्मेसी आ जाता है। लेकिन एक सच्चाई ये है कि
कोठारी मेडिकल शॉप में सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है यहाँ पर, चाहे वो डिस्काउंट का मामला हो या जो भी हो, भीड़ सबसे ज़्यादा वहीं लगती है। ये देखिए बड़ी बड़ी बसों में इस तरह से लोग आए हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ अभी आपके पास आसानी से कवर करने के लिए सब कुछ है। इधर कुछ धर्मशाला भी हैं जो बिल्कुल कम बजट में अकोमोडेशन चाहते हैं, बजट कॉन्स्टेंट्स हैं, तो वो धर्मशाला भी प्रेफर करते हैं। ये हरियाणा की गाड़ी हो सकती है क्योंकि भीड़ में भी जल्दी सबसे ज़्यादा हरियाणा की गाड़ियों को होती है। ये देखिए, ये जो पीला वाला गेट आपको दिख रहा होगा वही है त्रिवेणी की ओर ले जाने वाला गेट। और जैसे जैसे 9 बजेगा आप देखेंगे कि चारों ओर ट्रैफिक ही ट्रैफिक होगा, और फिर बहुत ही धीरे धीरे गाड़ियाँ निकलती हैं यहाँ से। ये सारा रास्ता जो है वो पटा पड़ा होता है गाड़ियों से। हमें वहीं जाना है, तो किले वाले गेट की ओर बढ़ना है हमें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। शाम के वक्त यहाँ पुलिस वाला डिप्लॉयड होता है क्योंकि यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल करना एक बड़ा चैलेंज है। इस तरह से ग्रुप में आते हैं लोग और मौका देकर क्रॉस करते हैं। सबको उधर ही जाना है, इस तरीके से सारे एकजुट होकर चलते हैं। शाम को यहाँ पे ट्रैफिक वाले भी रहते हैं। मैंने वही आपको बताया था कि घाट के नज़दीक जैसे जैसे जाएंगे भीड़ बढ़ती जाएगी। इस लाइन में आपको बहुत सारे कपड़े की दुकानें मिलेंगी। और ज़्यादातर बोर्ड आपको एक ही पैटर्न में मिलेंगे। ये संभवतः नगर निगम द्वारा तय किया गया होगा, जो लाल कलर के बैकग्राउंड में वाइट टेक्स्ट लिखे हैं सारे। यहाँ का प्रधान डाकघर जो है वो ये है।
पहले लक्ष्मण झूला का नाम ज़्यादातर ले लिया जाता था, लेकिन क्योंकि वो बंद हो गया पिछले कुछ सालों से, तो अब राम झूला की चर्चा ज़्यादा है। और सच भी है, राम झूला, जानकी सेतु, जानकी झूला। देखिए ये है घाट का रास्ता, बिल्कुल पास में आ चुके हैं हम। महज 100 मीटर दूर घाट है। एक होटल बिल्कुल इसके पास है, मैंने पता नहीं किया इस बारे में, लेकिन घाट के बिल्कुल पास अगर चाहिए तो मेरे ख्याल से सबसे पास ही होटल पैराडाइज। पार्किंग का एरिया सेग्रीगेट कर दिया गया है, राइट साइड पार्किंग के लिए अलॉटेड। हालांकि शाम के वक्त जब बहुत भीड़ हो जाती है तो गाड़ियाँ निकालना भी वहाँ से एक चैलेंज हो जाता है। अब देखिए, अब हम त्रिवेणी घाट मेन। भगवान शंकर सब पर कृपा बनाए रखें। एक और आस्था है तो दूसरी ओर राष्ट्रभक्ति। ठीक पीछे बैकग्राउंड में हमें तिरंगा दिख रहा है। वाह, क्या स्वागत हुआ है आपका। सुबह 6:25 हुए हैं। ये पूरा हिस्सा जो है, इसके अंदर ही आरती के लिए लोग बैठते हैं शाम को। शूज़ स्टैंड यहाँ हुआ, अपने जूते चप्पल उतार कर और फिर इस ओर बढ़ते हैं। जाने का रास्ता यहाँ बीच से होता है, आपको दिखा सकता हूँ मैं। ये पूरा हिस्सा जहाँ अभी मैं आसानी से चप्पल पहन कर आ सकता हूँ। एक समय के बाद जब आरती का समय होता है तो यहाँ बंद हो जाता है सब। बिल्कुल ठीक उस हिस्से में आ गया हूँ जहाँ जिन सीढ़ियों पर लोग बैठते हैं आरती के वक्त। और यहीं से उतर कर यही सामने में आरती होती है। हरे कृष्णा की भी गूंज है यहाँ पर। तो आपको मैंने ये माहौल दिखाया। बहुत लोग सुबह सुबह प्रेफर करते हैं कि बिल्कुल सुबह सुबह आकर ही गंगा स्नान कर लिया। देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये नज़ारा 6:30 बजे सुबह का है। इतना विशाल जन सैलाब अभी उमड़ चुका है यहाँ पर। और मैं तेज़ी से स्किप करता हुआ आपको यहाँ ले चलता हूँ जहाँ पर जिसको हम आस्था पथ बोलते हैं। आस्था पथ कैसा है उसको मैंने आपको पहले भी कभी दिखाया है। आप मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, लेकिन आपको एक ग्लिम्स वहाँ का दिखा देता हूँ। ये लोग जो उतर रहे हैं ये वहीं आस्था पथ से उतर रहे हैं। और इधर भी कुछ अच्छे होटल्स हैं ऊपर की ओर। ये देखिए पूरा नज़ारा, 360 डिग्री व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। शाम को यहाँ बहुत लोग मजाक मस्ती भी करते हैं। पानी है तो स्नान के साथ साथ ये भी चलता है। तो वो पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं ना, जहाँ लोग हैं, वहीं आरती होती है और अच्छी भीड़ होती है वीकेंड्स पे खास करके। अगर आप
समय से नहीं है। और समय क्या, तो 6:30 से विधिवत तरीके से आरती शुरू हो जाती है लगभग, लेकिन आप 6 बजे से पहले ही कोशिश करें पहुंचने की वहाँ, तभी ठीक रहेगा, आपको एक ठीक स्थान मिल पाएगा। फिर किसी और वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ऋषिकेश की और चीज़ें।